प्रातः क्लास चल रहा था 16 अप्रैल 1968 मंगलवार को पहले पेज की तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग में रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बाप बेहद का बाप और बच्चे मनुष्य सृष्टि में मनुष्य सृष्टि के बेहद के बाप के बच्चे। बच्चे तो सभी हैं नंबरवार और सबकी सदगति करनी है किसके द्वारा? गायन है जब सदगुरु मिला दलाल। बाप को इन बच्चों के द्वारा विश्व की सदगति करनी है। किन बच्चों की तरफ इशारा किया है? नहीं पता। लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। सारे विश्व की सदगति करनी है। आदि लक्ष्मी आदि नारायण। परंतु अभी विश्व के बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं। इन बच्चों की संख्या तो जैसे गाया हुआ है 5 पांडव और विश्व में तो 500-700 करोड़। तो भले नाम इनका रखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, परंतु मुक्ति तो सबकी होती है। मुक्ति कहो जीवन मुक्ति कहो, वास्तव में अक्षर जीवन मुक्ति का आता है। क्योंकि मुक्ति में जाए फिर जीवन मुक्ति में आना है और आना सबको जरूर है। तो ऐसे ही कहेंगे कि सभी जीवन मुक्ति में आते हैं, वाया मुक्तिधाम। मुक्तिधाम में तो देह की दुनिया नहीं, देह के बंधनों की दुनिया नहीं, 5 तत्वों की दुनिया नहीं। वहां तो रूह है, रूहों की दुनिया है। तो देह की दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। फिर भी सुख चाहिए तो जीवन में तो आना पड़े ना। जीवन तो तभी कहा जाएगा जब शरीर धारण करें। तो सात्विक 5 तत्वों का जीवन मिले। तो मुक्तिधाम को सिर्फ वाया कहेंगे, क्योंकि वहां नंबरवार ठहर करके, जबकि उनको ठहरना है, आना तो एक दूसरे के पीछे ही है ना, पार्ट बजाने के लिए। इसलिए वहां शांति धाम में ठहरना पड़ता है। तो बच्चों को अभी ये रचयिता और रचना का राज समझ में आ गया। तो अभी रचना तो सभी समझ गए,
की ये रचना है। सभी आत्माएं ये रचना है। किनकी है? उनकी ये रचना है। उनकी कह के दूर क्यों किया है? कि वो एक ही रचयिता है। रचयिता वसुदैव कुटुंबकम बनेगा तो रचयिता बाप ही होगा ना। ठीक है ना बच्ची? परंतु वो रचयिता तो है अनादि। उसका ना आदि होता है ना अंत है। वो तो ऑलराउंड पार्टधारी है। तो उसको कहा जाएगा अनादि। और ये जो आत्माएं हैं सभी, जो भी मनुष्य मात्र हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, और दूसरी चीजें नहीं है। तो ये बच्चों को मालूम हुआ कि हम जो भी आत्माएं हैं सो सब अभी बेहद के बाप के बच्चे हैं। जबकि बच्चों को यहाँ मालूम पड़ता है कि यहाँ राजयोग सिखाया जाता है। अब क्योंकि अभी सभी तो आकर के ये राजयोग नहीं सीखते हैं। ये बल की बात सबकी बस की नहीं है। हाँ, तुम बच्चे योग सीखते हो। ये भी जानते हो कि योग लगाना किससे है? जो और धर्मों के पक्के हैं वो तो उसे एक रचयिता से योग नहीं लगावेंगे ना। तो अपने अपने धर्म पिताओं से जोड़ेंगे। तो वो तो सब हो गए विदेशी, विधर्मी। वास्तव में तो ये भारत के लिए ही वास्तव में योग है। क्योंकि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर तो आते ही भारत में है। और भारत में ही हेवन की स्थापना करते हैं। जिसका नाम ही है स्वर्ग। सब स्वस्थिति में चले जाते हैं। देवान में रहने की बात ही नहीं। तो भारत को ही ये याद की यात्रा या योग सिखलाए पावन बनाते हैं। नाम ही है भारत। भा कहते हैं रोशनी, ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला। नाम ही पड़ता है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। वही भारत है जिसे योग सिखलाए पावन बनाते हैं। और पावन बनते हैं तो नाम ही पड़ता है विष्णु। नो विषय टाल।
वो पावन बनाए, फिर ये नॉलेज भी देते हैं कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, मालूम पड़ता है, तभी पावन बनते हैं। तो तुम बच्चों को और तो कुछ भी नहीं, ये ज्ञान की डिटेल तो बहुत ही है। जैसे ये समझाना है कि ये जो माला कही जाती है, रुद्र माला है, और रौद्र रूप विकराल रूप धारण करने वालों की माला, माला माने संगठन। तो ये संगठन भी, संगठन रूपी माला भी है जो पूजी जाती है। कब? जब विजय माला के साथ ऐड होती है, या यूं कहें कि रुद्रमाला सिमरन की जाती है। माला घुमाते हैं तो एक एक गुरियों को सिमरण करते जाते हैं ना, स्मरण करते जाते हैं। तो ये माला सबको है, सबको माने है? इसका कनेक्शन 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको है। तो पहचानते हैं कि हाँ ये रुद्रमाला है, रौद्र रूप विकराल रूप धारण करने वालों का संगठन है। तो बच्चे पूजते हैं ना, भारतवासी बच्चे पूजते हैं, सिमरते हैं। और सिमरण तो माला का सब धर्मों में होता है। तुम बच्चे भी सिमरण करते हो। तो अभी जो भक्ति मार्ग में गायन होता है वो अभी का संगठन गाया जाता है। वो सिमरण करने वाले भक्तमाल भी है, क्योंकि बाप के वारसदार भी हैं, बाप की प्रजा भी है, तो बाप के भक्त भी। तो उनमें भी जो ऊंचे ऊंचे हैं भगत, उनकी भी कहते हैं कि उनका भी माला रूपी संगठन बना हुआ है। और उनके बीज है, इस रुद्रमाला में भी है। तो नाम तो होता है भगतमाल सहारा। जो भी भगत हैं कहेंगे सभी भक्तमाल। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में भक्तमाल किसको कहेंगे वास्तव में? हाँ, अभी तो कहेंगे ये है रावण की माला है। इसलिए बाबा कहते हैं भगत बड़े ठगत। नाम ही पड़ता है रावण, रुलाने वाला, जो लोगों को रुलाता है। तो भक्तमाला, क्योंकि रावण जब आते हैं तभी इसे विकार में जाते हैं। है
फिर उसमें कोई अंत तक विकारी रहते हैं, कोई धीरे धीरे विकार में गिरती है। अब देखो, इस पुरानी दुनिया में तो विकार से ही पैदा होते हैं, और नई दुनिया में विकार में तो नहीं जाते हैं। परंतु कहेंगे जरूर कि ये जो नंबरवार पीढ़ियों में आते हैं स्वर्ग में है, कम कला वाले बनते हैं ना देवताएं, कम कला के, कम कुरी के ब्राह्मण, सो कम कला के देवता। तो इस समय में कल्प के संगम युग के पहले जो भी हैं, अभी तो कहेंगे कि सभी हैं रावण की माला, सभी रावण राज्य में हैं। यथा राजा तथा प्रजा है। एक सिर का शासन है क्या रावण का? राम को एक सिर दिखाते हैं, रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। तो फिर रावण की माला में ये भक्त माल भी है। आखिरी नाम ही पड़ता है प्रजातंत्र राज्य। भक्तों की संख्या तो बहुत होती है ना। पीछे वो भक्ति माल के बाद पीछे होनी चाहिए ज्ञान की माल, क्योंकि ये कंट्रास्ट है भक्ति और ज्ञान। तो जब ज्ञान है परिपूर्ण स्टेज को पहुंचेगा तो भक्ति का संपूर्ण खात्मा। और तब ही बाप आते हैं माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो देखो भक्तमाल भी है, रुद्रमाल भी है, और फिर पीछे है रुंडमाल है। तो बरोबर रुंडमाल भी है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा तो है। इसे विजयमाल कहा जाता है। विष्णु की माला। तो फिर मनुष्य सृष्टि में विष्णु जिसको सूक्ष्म बदन में दिखाते हैं, है तो जरूर ना, जरूर सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहते होंगे। बुद्धि में प्लानिंग तो चलती होगी ना नई दुनिया की। तो है तो बरोबर राज्य तो यहां करते हैं भारत में। तो फिर कहेंगे ये विष्णु की रुंडमाला भी यहां है। ये कोई विदेशों की बात नहीं है।
तो फिर ऐसे भी कहेंगे। तो अभी बाबा प्रजापिता तो है, और ये सब धर्म पिताएं भी तो अपनी अपनी प्रजा के पिता तो हैं भी, ये भी हैं। अभी इनकी भी माला होती जरूर है, और धर्मों की माला नहीं होती है ऐसे तो नहीं है। आखिरी में ये माला जब बन जाएगी है, बताया ना, माला माने संगठन है। बताया है बच्चों को, 9 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी। तभी रुद्रमाला भी बनेगी, और फिर विष्णुमाला भी बनेगी। तो अभी सारी सृष्टि के ऊंचे तो हैं। किसको कहेंगे? शिव बाबा को। है क्यों कहा, बहुवचन क्यों कर दिया? क्योंकि 2 आत्माएं हैं ना, एक तो शिव, वो तो सदा आत्मा, आत्म की स्थिति में रहने वाला। दूसरा बाबा, वो तो आत्माओं का बाप है ना शिव। और बाबा, जब बाबा कहेंगे तो क्या आत्माओं का बाप कहेंगे? वो तो अनेक संबंधों में आता नहीं, वो तो सिर्फ आत्माओं का बाप है। जब देह में शरीर में प्रवेश करते हैं तो बाबा नाना चाचा काका ताऊ सब संबंध निभाते। तुम बच्चों के साथ सब संबंध बनते हैं ना, तो फिर ये छुपा रुस्तम बाद में खुले, ये भी पीछे गिना जाएगा ना। कौन ये? जिसमें शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं प्रजापिता में। तो फिर ऊंचे ते ऊंचा है ही इस सृष्टि में। और फिर ये विष्णु का राज्य कहेंगे। और ये फिर भक्ति मार्ग में दिखलाते हो ना। और अभी भी जो त्रिमूर्ति शिव लिखा जाता है, और त्रिमूर्ति में होना चाहिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव। अब उन्होंने शिव के साथ शंकर को मिलाई दिया। शंकर शिव नहीं कहते हैं, शिव शंकर कहते हैं। परंतु 3 मूर्तियों के बाजू में शिव को नहीं रखते हैं। शिव निराकार ज्योति बिंदु को रखते हैं क्या? नहीं रखते। इसलिए फिर शोभा बढ़ाने के लिए त्रिमूर्ति की शंकर को रख दिया। वाह भाई, तो बनाया कर करके रखा है। और शंकर बनाया जाता है, मूर्तिमान होता है ना शंकर, के बना बनाया होता है, बनाया जाता है। तो ये बढ़िया कार्टून है ना सबसे। क्या? कौन सी मूर्ति का?
देवताएं, जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें सबसे बढ़िया कार्टून समझाने का कौन सा है? शंकर। फिर भी देखो शिव को ऊपर में रख दिया है? शंकर के मस्तक में भी जो तीसरी आंख दिखाते हैं उसका नाम क्या है? शंकर आंख, ब्रह्मा आंख, विष्णु आंख? नहीं, कौन सी आंख? शिव नेत्र। तो फिर ये शंकर के मस्तक में जो शिव नेत्र दिखाते हैं वो शोभा अच्छी देखने में आएगी जब परमानेंट ये शिव नेत्र स्थिर हो जाएगा, तब अच्छी शोभा आएगी ना देखने में, है? अगर दो रखेंगे तो शोभा नहीं होगी कि भाई त्रिमूर्ति में ब्रह्मा और विष्णु रख दें, फिर त्रिमूर्ति शिव कहा जाए, तो शोभा नहीं होगी। तो शोभा बढ़ाने के लिए है ये शंकर को रख दिया है, नहीं तो शंकर का कोई पार्ट नहीं है। ऐसे क्यों कह दिया है? जब पार्ट ही नहीं है तो रखा क्यों है? अरे वो तो याद में रहता है। याद कोई कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का पार्ट है क्या? याद में, याद करने के लिए आंखों से देखने की जरूरत है, कानों की जरूरत है सुनने के लिए, है? नहीं, बोलने के लिए मुख की भी दरकार नहीं। तो बताया शंकर का कोई पार्ट नहीं है सिवाय शिव बाप को याद करने के। शिव बाप को याद करता है कि शिव बाबा को याद करता है? किसको याद करता है? शिव बाप को याद करता है या शिव बाबा को याद करता है? अरे एक को याद करता है कि दो को याद करता है? अरे शिव भी जब तक साकार में प्रवेश न करे तो बाबा कैसे कहा जाएगा, और साकार में प्रवेश नहीं करेगा तो ज्ञान कैसे सुनाएगा? इस दुनिया में आकर के सुप्रीम टीचर कैसे बनेगा? बनेगा। इसलिए बताया कि शंकर का पार्ट है शिव बाबा को याद करना। सिर्फ निराकार को याद करता है कि निराकार प्लस साकार दोनों को मिला के जो बाबा कहा जाता है उसको याद करता है। किसको याद करता है? हाँ, वो शिव बाबा के स्वरूप को, साकारी सो निराकारी को पहचान लेता है ना? नहीं पहचानता? पक्का तो पहले वो ही पहचानता है। 16 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। जब तक वो साकारी सो निराकारी व्यक्तित्व को न पहचाने, निराकार आत्मा और साकार शरीर, तब तक दूसरा कोई भी इस मनुष्य सृष्टि में उसे शिव बाबा को पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता। तो अभी ऐसे भी नहीं कहें कि भाई कोई शंकर की माला बनती है क्या? हाँ, शंकर तो कहा ही जाता है अधूरा पुरुषार्थी। अरे पुरुषार्थी है तभी तो याद करता है, हा? नहीं, योग लगाता है ना, तो योग लगाना माना पुरुषार्थ। हाँ, और आत्मिक स्थिति में सदाकाल की स्थिर हो जाना, अपनी आत्मा की स्मृति में, तो पुरुषार्थ पूरा हुआ,
या अधूरा कहेंगे? पूरा हुआ। तो शंकर की माला नहीं कही जाती है क्या? उसका कोई संगठन नहीं होता है। हाँ, हाँ, उसको भुजाएं दिखाते हैं सहयोगी? नहीं, शंकर को भुजाएं, ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाएंगे। तो ब्रह्मा की माला, विष्णु की माला, या फिर कहेंगे रुद्र शिव की माला। अरे फिर ये शंकर की माला कहां से आई? गले में मालाएं दिखाई हैं भक्ति मार्ग में, बाहों में भी मालाएं दिखाई हैं, ये कहां से आ गई? नहीं है ना, कुछ भी नहीं। अरे जैसे इनका पार्ट ही नहीं है क्या? कोई सहयोगी को सदाकाल साथ में लेने का है? पार्ट है? हाँ, तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये जो त्रिमूर्ति का चित्र है ये शोभा के लिए बनाया हुआ है भक्ति मार्ग में। हाँ। शंकर को चित्र को रखने बगैर शोभा त्रिमूर्ति की होगी ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में तो शोभा के लिए ये अथाह चित्र बनाई दिए। देखो, चित्र तो चरित्र की यादगार होते हैं ना। अब ऊंच ते ऊंच चरित्र किसने बजाया इस पुरुषोत्तम संगम युग में? किसका पार्ट है? किसका कहेंगे सबसे जास्ती पार्ट? शंकर का कहेंगे कि शिव बाबा का कहेंगे? किसका पार्ट है? कहेंगे शिव बाबा का पार्ट है। शंकर बाबा कोई नहीं कहेगा। कहते हैं शंकर बाबा नहीं। तो देखो, अकेले शंकर की बात नहीं है चित्र बनाने की। ऐसे ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए हैं भक्ति मार्ग में। देखो कितने चित्र बनाते हैं वहां है। अभी उनमें ज्ञान कोई को जानते नहीं है कि किस चित्र में पूरा ज्ञान है। और वो चित्र तो अभी भी बनते रहते हैं। और अभी तो जो तुम चित्र बनाते हो उनकी तो पहचान देते हो है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका धंधा क्या है, क्योंकि बताया ना, जो भी नाम पढ़ते हैं वो काय के आधार पर? उनके धंधे, उनके काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो ऑक्यूपेशन देते हो अच्छी तरह से समझ आने के लिए, मनुष्य जल्दी से अच्छे से समझ जाए। ओम शांति।